एकदम आज ऐसा तरीका। तो 1 2 3 4, फिर कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ऐसे जोड़ने में दिक्कत होता है, फटाक से इसको अब आप शुरू से अंत तक गिनती कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गया। अब यहाँ देखिए टोटल हमने जोड़ा तो 10 हो गया। तो 10 का क्या लिखना है, 0 लिखना है। अब ये जो एक है ये हासिल आ गया, ये बगल वाला को दे देंगे एक, है ना। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, 6 और 4 है, यहाँ भी उतना ही होगा। 6 4 है तो फिर जो सेम ये जोड़े उतना ही होगा, 10 होगा। तो 10 है, तो 10 का 0 हमने लिख दिया। यहाँ भी क्या, 6 4 10 और 1 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। तो 11 का हमने लिखेंगे 1, और हासिल बजाएगा मेरा 1। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये क्या है, 7 है और ये 8 है। अगर यदि जोड़ने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये ऊपर वाला 7 संख्या है। तो 7 जो है, हम 7 को रेखा खींच लिए, ठीक है। अब फिर हमने 8 जोड़ना है इसमें। तो चलिए अब इसको 8 को रेखा खींचेंगे, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक आप लोग श्योर है। अब देखिए, अब एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल 7 और 8 कितना होता है, 15 हो जाता है। और लेकिन एक बात और है, इसमें हासिल एक है, क्या ये हासिल एक है। 15 एक कितना हो जाएगा, 16। ये जितना लास्ट है, देखिए जितना है लास्ट में उतना ही, 16 है तो 16 ही हमको बैठा देना है, लिख देना है। अब दोस्तों इस पे ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा आसान था, इससे भी थोड़ा हल्का सा भारी है, थोड़ा इसको ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसको चलिए मिटा देते हैं। चलिए अब इस पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, 8 है, यहाँ 9 है। अरे बाप रे, इतना बड़ा कैसे जोड़ेंगे सर। तो कोई बात नहीं, ये जो है 8 है तो 8 को रेखा खींचेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ रहा आपका 9, अब फिर 9 का रेखा खींच देंगे, ताकि आपका बड़ी आसान होने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है यहाँ तक। अब एक साथ गिनेंगे, एक साथ काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब यह जो है 17 हो जाता है। तो यहाँ देखिए 17 हो जाता है, 8 और 9 17 हो जाता है। 17 का ये जो दाया साइड है, ये जो देख रहे हैं दाया साइड, ये दाया साइड वाला संख्या जो 17 है, 17 के यानी 7, इसको हम लिखेंगे, इकाई संख्या क्या, 17 यानी 7 है, 7 हम लिख देंगे, है ना, गौर कीजिएगा। अब यहाँ देखिए 9 और 8 फिर उतनी ही है, यहाँ भी सेम संख्या है, तो कोई बात नहीं, फिर हम उतनी ही होगा, 9 और 8 क्या होगा, 17। लेकिन इसमें एक बात है, ये जो एक बचा है इसको भी, ये जो एक जो बचा है इसको भी जोड़ना है। 17 एक क्या, 18। ये 18 की क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और बच जाए क्या हासिल में, एक बच जाएगा। कोई दिक्कत, ये एक बगल वाला पड़ोसी को देंगे, यानी आंटी को दे देंगे, है ना। अब देखिए यहाँ अब यहाँ 6 या 7 है, फिर यहाँ 6 को डंडा खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। कौ को डंडा, 6 को खींच दिए, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए 8 है, अब 8 को डंडा खींचते हैं, है ना, यहाँ 7, सॉरी ये 7 को है, 7 को डंडा खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक साथ हम लोग काउंटिंग करेंगे, है ना। चलिए मेरे साथ बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए 6 और 7 कितना होता है, 13 हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हासिल भी है, 13 कितना हो जाएगा हासिल लेकर, 14। 14 का हम लोग क्या लिखेंगे, 4। हाँ, अगर दिक्कत हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सर कहाँ दिक्कत हो रहा है आप लोग, है ना। सर यहाँ दिक्कत है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, अंत तक देखिएगा, ताकि बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए 7 है, 7 को रेखा खींचेंगे। तो लेकिन यहाँ भी देखिए सेम एक बात और है कि यहाँ भी वैसे नहीं, सेम खाली ऊपर नीचे की बात है। तो 7 और 6 कितना होगा, 13। और देखिए 13 है, फिर हासिल इसमें है ये, तो हासिल भी जोड़े, 13 14, 14 के 4 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 4 और 5
जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 और 1 10। गुड। इसी तरीका से हम लोग जोड़ का जोड़ बना लिए। अब हम लोग जोड़ सीखिए, ठीक है। अब हम लोग कोशिश करेंगे घटाव को बनाए। क्लियर हो गया, घटाव सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। घटाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंत तक बने रहिए आप लोग, वीडियो छोड़ के बीच में नहीं भागिएगा। देखिए यहाँ ये क्या है, ये 4 है, ये 2 है। तो क्या सर ये 4 पहली बार बनाने तो कैसे घटाएंगे? चलो कोई बात नहीं, हम है ना, ये 4 है तो 4 को डंडा पहले खींचेंगे। हाँ, भैंस चराने वाला डंडा जिसको कहते हैं, है ना। इसे 1 2 3 4 5, सॉरी 5 नहीं 4 गो है, तो 4 को खींच दिए। अब यहाँ 2 को है, 2 को घटाना है तो 2 को लिखेंगे, 1 2 है ना, 2 को खींच दिए। अब यहाँ बताओ हमको 4 में से कितना घटाना है? 2 घटाना है, ये वाला 2 घटाना है, ठीक है। तो 2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, गिनेंगे 1 2 3 4, 2 को गिन के पहले काट देंगे, 1 2, 2 को गिन के काट दिए, ठीक है। अब हमारा बचा क्या, 1 2 बचा, तो समझो वही मेरा क्या हो गया, अच्छा ये 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 3 है या 3 है, अब आप बताइए, 3 को डंडा पहले खींचते हैं, 1 2 3, को घटाना है 3 को, ये 3 को घटाना है तो गिन के काटेंगे 3, 1 2 3। अब ये 3 को तीनों हम काट दिए तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो यहाँ हो जाएगा गोल 0। अब यहाँ भी देखिए सेम संख्या है, 6 6 है, चलिए कोई बात नहीं। अगर ये 1 2 3 4 5 6, घटाना कितना को 6 घटाना है, तो क्या करेंगे 6 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 कट गया, 6 के 6 के हम घटा दिए तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 बचा। यहाँ भी हो जाएगा आपका 0। अब रहा नेक्स्ट, ये यहाँ देखिए ऊपर में 7 है और 5 घटाना, 7 से कितना घटाना, 5 घटाना है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 को हमने रेखा खींच दिए हैं। अब 5 को घटाना है तो 5 को रेखा खींच के फिर हमको काट देंगे, जितना बचेगा उतना ही आंसर हो जाएगा मेरा। 1 2 3 4 5, 5 हो गया, तो 5 को हम काट दिए, बचा के 2 गो, एगो और 2 गो बचा, तो हमारा आंसर क्या था, यही 2 गो आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा इससे थोड़ा हल्का सा टफ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इसको भी सीख जाइएगा, है ना। चलिए इसको हम बनाते हैं। क्या देखिए, देखिए अब यहाँ कह रही है कितना है, 9 है, कितना है 9 है, 9 में से हमको कितना घटाना है जी, 6 घटाना है। तो सर 6 घटाना है इतना बड़ा, तो कोई बात नहीं, इसको खींचने बनाने का भी आसान तरीका है। देखो ये 6 है, 6 में से कितना घटाना, 9 है, 9 में से कितना घटाना, 6 घटाना है। तो 9 को डंडा पहले खींचेंगे रेखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये 9 है, 9 में से 6 घटाना, तो 6 गिन के काट देंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ तक 6 है, 6 कट गया, तो बचा क्या होगा भाई, गिन लेंगे, 1 2 3, को बचा, 3 को बचा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। मेरा आंसर कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 बचा, 3 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ 6 में से 7, ये सर गड़बड़ वाली बात हो गया। अब 6 या 7 हम कैसे घटाएं, तो कोई दिक्कत नहीं, ये बगल वाला पड़ोसी जो है इससे ले लेंगे पैसा। जैसे कि मान के चलो हमारे घर में आटा घट जाता है, तो बगल वाला आंटी या पड़ोसी से मांग लेते हैं, हमको 1 केजी आधा केजी दे दीजिए, है ना, तो उसी फिर बाद में हमको दे देते हैं। ठीक वैसे ही इन बगल वाला पड़ोसी आंटी से मांगेंगे 1 केजी, तो 1 मांगे तो यहाँ हो गया 16, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 6 बच जाता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ अब यह 16 हो जाए, 16 से कितना घटाना है, 17, तो हम लोग क्या करेंगे, 16 को रेखा खींचेंगे, एक पहचान लिए थे, यहाँ 16 हो जाता, तो 16 को हम रेखा खींचेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 के हमने रेखा खींच दिया है। अब बात बाकी नीचे वाला संख्या जितना उतना फिर हम गिन के काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7
है ना, 7 यही पूछ जाता है मेरा। अब जितना बचेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बचता है। सोचो 16 में से 7 घटाओ तो बचा 9, ये 9 हम लोग लिख दिए, है ना 9। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक पैंचा ले लिया है 7 में से, यहाँ बचा है 6, देखो यहाँ 6 बचा है, तो इस 6 में से 8 घटाना है। कितना घटाना है? 8 घटाना है। कितना? 8। तो कोई घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 6 बचा है और यहाँ 8 बचा है, 8 घटाना है। मान के चलिए आपके पास 6 रुपया और हम 8 रुपये मांग रहे थे, कहाँ से दीजिएगा? बगल वाला पड़ोसी से मांगिएगा। ठीक, अगर बगल वाला पड़ोसी के पास भी नहीं तो फिर वो दूसरे से मांगे लेगा, है ना। ठीक वैसे ही ये 6 है, 6 में से देखिए इस बगल वाला से मांग रहा है, इसके पास भी नहीं, इसके पास 0 है, तो इसलिए बगल वाला से मांगेगा, है ना। तो बगल वाला से मिला ये कितना? 1 लिया, तो यहाँ हो गया आपका 10, और 10 में से ये 1 ले लिया तो यहाँ हो जाएगा 9, और लेकिन यहाँ पे हो जाता है 16, है ना। कितना? 16। अब 16 में से कितना घटाना है जी? 8 घटाना है। हमने पहले से 16 रेखा खींच रखे हैं, अब सिर्फ हमको घटाना कितना? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, और जितना बचेगा मेरा उतना हो जाएगा, संख्या जितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बचता है। इसलिए हमारा 16 में से 8 गया तो कितना बचा? 8 बचा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10 था, एक पैसा ले लिया तो यहाँ बचा 9। अब 9 में से अगर 9 चला जाए, देखिए जैसे हम आपको बता रहे हैं, मान के चलिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 है, 9 में से 9 कट हो गया तो बचा क्या? 0। 9 से 9 ले लिया, 9 जो रुपया है 9 रुपया ही ले लिया टोटल, तो कुछ नहीं बचा, यानी शून्य बचा, तो यहाँ हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक था लेकिन बगल वाला पड़ोसी ने ले लिया, तो बचा कितना? कितना बचा जी? 0 हो जाता है, क्योंकि एक था, अकेले ही लिया तो 0 बचा। तो 0 से 0 गया तो क्या होगा? 0 ही होगा। कुछ आप लोग समझ गए, है ना। हमने आपको जोड़ बता दिए, घटाव बता दिए, अब गुना बता रहे हैं आप लोग। मेरा आशा है कि आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा तो जरूर सीख जाइएगा, है ना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक लाइक एक सब्सक्राइब शेयर में आप लोग कुछ ही नहीं जाता, लेकिन यहाँ अब दूसरे बच्चों को भी इसमें फायदा होगा, आपको भी होगा, है ना। तो आप लोग कम से कम एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ये कितना है? 3 है, 3 को पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। देखिए नीचे जब भी गुना में कोई संख्या रहता है, अगर मान के चलिए 2 लिखा हुआ है, सबको 2 ही बार पढ़ना पड़ता है। 3 6 4 2 जितना लिखा हुआ है सबको 2 ही बार पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हमको, चलिए पढ़ते हैं। हाँ तो 6 हुआ था, 3 दूने 6, कितना हुआ था? 3 दूने 6 हुआ था। अब यहाँ देखिए 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, कितना होगा? छक्का 6, 6 दूने 12, तो यह 12 होता है, तो 12 का क्या लिखिएगा? 2 लिखिएगा, है ना, हाथ में रहा 1। अब देखिए 4 के पहाड़ा 2 बार, चरका 4, 4 दूने 8, 8 और ये कितना होगा? 9 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2 के पहाड़ा 4 बार, 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 2 का 2, 2 दूने 4, तो कितना होगा? हम 4, है ना, इसमें कोई हासिल नहीं है। अब देखिए 8 के पहाड़ा 8, अभी हम ये वाला क्लियर है, 2 अंक का हम लोग बनाएंगे, है ना, 2 अंक का बनाएंगे। 8, अब 8 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? अब ये वाला नेक्स्ट बनाते हैं। 8 के पहाड़ा 4 बार, 8 के पहाड़ा 4, 8 का 8, 8 दूने 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32। जैसे 32 होता है, 32 का हम लोग क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 32 का 2 लिखेंगे, हाथ में रहा 3, है ना, हाथ में रहा 3। अब 6 के पहाड़ा 4 बार, 6 का 6, 6 दूने 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, 24 होता है। 24 में 3 जोड़ना है, 24 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 27 हो जाएगा। तो 27 का हम लोग क्या लिखेंगे? 27 की 7, हाथ में रहा 2।
4 के पर फिर चौके 16, 4 का 4, 4 8, 4 12, 4 चौके 16, 16 होता है। 16 और 2 कितना होगा? 18 हो जाएगा। 16 2 18, 18 की क्या लिखेंगे दोस्तों? 8 लिखेंगे। हाथ मेरा 1। देखिए 7 का पढ़ा कितना बार पढ़ा? 4 बार। 7 का 7, 7 दूने 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 चौके कितना होता है? 28 होता है। और जब भी इस तरह का अगर गुना करेंगे तो ध्यान से करना है ना। 7 चौके 28 होता है। 28 और एक यहाँ है हासिल, 28 से 29 होता है। कितना होगा दोस्तों? 28 से 29 हो जाएगा। तो हमारा ये जो पहला वाला संख्या है, पहला डिजिट वाला यानी 4, इससे हमने सबको गुना कर लिए। अब मेरा बचा है क्या? अब दूसरा को। लेकिन इसमें ध्यान आप दीजिएगा, जब भी अगर दूसरा से गुना करने पड़ा, एक संख्या के नीचे क्या करना? कट्टम कुटुम देना पड़ता है। एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या से लिखना पड़ता है ना। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए, ये 8 का पढ़ा कितना बार पढ़ना है? ये 2 बार पढ़ना है। तो 8 के बार 2 बार पढ़ेगा तो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 का 8, 8 दूना 16, 16 की ये हो गया 16, 16 के हम लोग क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8 की हम लोग का 6 लिखेंगे। 6 है ना। और हाथ मेरा 1। और 6 के पढ़ा 2 बार पढ़ा, छक्का 6, 6 दूने 12, छक्का 6, 6 दूने 12, 12 जो है 12 और एक हासिल जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 हो जाता है। ये 13 जो हमने लिखा है, 13 का 3 होगा और हाथ में 1 होगा। याद रखिएगा, 13 का 3 हाथ में रहा 1। अब इसको पढ़ेंगे। 4 का 4, 4 9 8, 8 और 1 बचा है, 8 1 9। ठीक है, हाथ मेरा 1। दोस्तों ये बताएं, ये जो 7 है, 7 का बड़ा भी 2 बार पढ़ेंगे हम लोग। 7 का 7, 7 दूने 14, 14 एक कितना होगा? 15। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने के लिए, है ना, ताकि दूसरे बच्चा भी सीख सकें। अब दोस्तों देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब ये 2 जो है, 2 को उतार देंगे। इसमें कुछ नहीं है, इसके नीचे ना कोई गुना, ना कोई जीरो है, ना कोई भी संख्या नहीं है इसके, इसलिए इसको जैसे तैसे ही उतार देंगे। 2 का 2 ही उतर जाएगा। अब ये क्या है? 7 है, 6 है। 7 और 6 जोड़िएगा तो कितना होगा? 7 6 13 हो जाता है। 13, जब भी 7 6 को जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा। और 13 का क्या होगा? देखिए ये वाला 7, ये वाला 7, ये वाला 6 जोड़िएगा तो 13, 13 में से क्या आ गया? 3। हाँ तुम्हारा 1 हो जाता है, 1। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, 8 और 3 कितना? यहाँ 11 होगा। 8 और 3 कितना? 11। 8 के बाद 9 10 11, 11 हो जाता है। अब 11 में से हमको कितना जो हासिल है? 1 है, 1 जोड़ेंगे तो 8, 11 कितना हो जाएगा हम लोग के पास? 12 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ 9 है, 9 9 9 क्या है? 9 3 18, यानी 9 9 18 हो जाता है। और एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 9 18 होगा तो एक जोड़िएगा तो, यानी हम लोग के पास हो जाएगा टोटल 2 9 18 19 हो जाता है। 19 का क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग? 19 का 9 लिखेंगे। ध्यान दीजिए, 9 फिर 1 हो जाता है। 2 और 5 कितना होगा? 7, 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग के पास ना इसमें हासिल बचा, कुछ नहीं बचा है। अब एक संख्या ऐसा बच गया है जिसका कोई जोड़े नहीं है। एक बच गया, एक में ना कोई कोई भी संख्या ऐसा बचा ना उसमें जोड़ना है ना कुछ करना है। तो जितना बचा है उतने लास्ट में उतार देते हैं हम। एक बचा है, एक को ही उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग बताइए कौन कौन सीखे, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, बीच बीच में कमेंट करते रहिए कि कौन सीख रहे हैं ना कौन नहीं सीख पा रहे हैं, थोड़ा तब ना जान पाएंगे। हम सभी का कमेंट पढ़ते हैं। आप एक प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, है ना। अब हमने गुना बना लिया। अब कोशिश करेंगे, अब हम लोग भाग सीखेंगे। क्या सीखेंगे दोस्तों? हम लोग भाग।
देखिए दोस्तों, हम लोग अब क्या है, अब हम लोग भाग सीखेंगे अंतिम में, ध्यान से देखिएगा। भाग, भाग में देखिए यहाँ 8 है, भाग है, और यहाँ 8 एक संख्या पहले खिलाएंगे हम लोग, है ना। अगर मान के चलिए एक ही संख्या अगर होता है, एक ही संख्या, तो देखिए यहाँ ध्यान से, तो 8 को एक ही बार खिलाएंगे। अगर देखिए 9 लिखा हुआ है यहाँ 8, अगर 8 बार एक ही बार पढ़ते हैं तो खा जाएगा। अगर दो बार आप पढ़ देते हैं तो 8 दूना 16 हो जाता है, तो इसलिए ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 को एक ही बार क्या करना है, 8 को जो है एक ही बार खिलाना। 8 एकम 8 क्या होगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। अब बताइए 9 है, ये 8 है, ये कटेगा, अगर बराबर रहेगा तभी कटेगा। भाग में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, संख्या तभी कटता है जब बराबर हो, और बराबर ना होने के बाद क्या होता है, घट जाता है, कहता नहीं है। जो मिलके रहता है वो सही रहता है, जब बटने पर क्या होता है, कट जाता है, इसलिए कट गया, बट गया, अलग अलग हो गया। अरे यार कैसे बता रहे है ना, 9 में 8 जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी घट गया। ये लोग अलग अलग हुआ, बढ़ गया, इसलिए कट गया, यानी घट गया। ये क्या है, 1 है, ये 7 को उतारेंगे, कितना उतारेंगे, 7, तो 17 हो जाता है। कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। अब बताइए 8 के पहाड़ा अगर कितना बार पढ़ेंगे, तो आप लोग समझ गए। ये वाला 5 जो है हमने बता दिया। अब देखिए यहाँ 8 अगर एक बार भी खिलाते तो नहीं खा रहा है, 5 है क्योंकि, तो इसलिए एक और उतारेंगे, यहाँ हो जाएगा 56। और बताइए 56 जब हो जाएगा तो अब पहाड़ा 56 हो जाएगा, 8 का 8, 8 में 16, 8 की 24, 24 8 5 40, 8 से 8 ही 7 56 बार, 8 ही 7 56, 7 बार में 8 के 12 56 आ रहा है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, 5 5 कट गया, 6 6 कट गया। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए बताइए ये कितना का पारा है, 12 का पारा है। 12 का पारा का हम लोग देखेंगे, ये 6 आ रही है, नहीं इसे नहीं आएगा तो हम एक बार दोनों को पकड़ेंगे एक बार में, है ना। चलिए 12 के पारा में जो 67 है, कितना बार है, 12 के 12, 12 के 24, 12 के 36, 12 के 48, 12 5 60, 12 6 के 72, 12 5 60, 12 5 60 खाएगा, हाँ 5 बार में, क्योंकि 12 5 60 नहीं खिलाए तो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 12 5 60, यानी 6 6 कट गया। और ये देखिए 7 है, ऐसा सुबह सुनने, अगर यहाँ कुछ भी रहता है 1 2 3 4 कोई चीज़ कोई भी संख्या रहता तब घटाना पड़ेगा, अगर नहीं है 0 है केवल, तो 7 को जैसे हैं वैसे ही उतार देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक संख्या उतारिए 6, अब क्या होगा 76, 12 पंच क्या है, 12 पंच 60, 12 6 के 72, 12 के पारा 12 6 के 72, यानी 12 के पारा में
6 बार में कितना आया 72 आ गया। अब देखिए ये साथ कट जा रहा है। अब ये तो नहीं कटने वाला क्योंकि ये 6 है, ये अलग अलग है, संख्या सेम रहता तब कटता, इसलिए घटाना पड़ेगा अलग अलग होने पर। 6 से 4 गया, 6 से सॉरी 4 नहीं, 6 से 2 गया, कितना होगा 4, है ना। अब क्या बचा होगा 19। अब बताइए 4 गए है ना, होता तो क्या 49 हो गया, कितना 49। तो 12 के 12 कितना बार पढ़ेंगे कि 49 आ जाएगा। पढ़िए 12 के 12 12 24, 12 के 36 12 14 12 5 60 ज़्यादा हो रहा है। 12 चौके 48, यानी 12 के 12 4 बार में 48 का रहा है, यानी परफेक्ट एकदम बन रहा है ना। 9 से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसके बाद 5 उतारेंगे तो 15 हो गया, तो 12 एक बार में कहा गया खा जाएगा। एक कट गया, 5 में से 3 गया, 2 गया 3, इसके बाद 3 उतारेंगे 33 हो जाता है। कितना 33 हो जाता है। तो 12 पर 33 कितना बार आ गया 12 12 6 12 3 36, 3 बार पढ़ा तो ज़्यादा हो रहा है। तब 12 दूनी हम लोग क्या करेंगे 24 खिलाएंगे, यानी 3 में से 2 गया 1, ये तो उल्टा गया। यहाँ दोस्तों ने यहाँ हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ कितना था यहाँ 3, ये जो है यहाँ लिख रहे हैं 35 का, हटा नहीं चाहिए। अब ये 35 जो है कि 12 में 12 में 24 12 36 ज़्यादा हो रहा है, तो 12 दूने 24 हम लोग खिलाएंगे। तो ये अब खिलाए तो देखिए 3 में से 2 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, है ना। अब ऐसा स्थिति में कि 1 बजे यानी 11 बज जाता है। अगर यदि कोई संख्या यहाँ पे खिलाएंगे तो बड़ा संख्या बन जाएगा। चलो 100 कितना हो गया 13। अब पहाड़ा पर ही 12 के 12 12 24 12 36 12 चौके 48 12 5 60 12 6 72 12 7 84 12 नाम 108, 12 नाम दोस्तों 108 खाएगा, मतलब 12 120 हो जाता है, इसलिए 12 नामा 108। तो 1 से 1 तो 1 तो कट गया। अब क्या होगा, अब यहाँ ये तो 3 से 8 तो नहीं है, इसको 1 देते हैं 0 हो गया, तो यहाँ भी 0 0 कट गया। अब 13 से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 8 + 13 यानी 5 बचेगा। कितना बचेगा 5 बचेगा। इसके बाद ये 4 था ही, तो मिलके 54 हो जाता है। तो 18 के 12 पढ़िए, 12 के 12 पढ़िए, 54 कितना बनेगा 12 के 12 24 12 के 37 54 12 5 60 12 6 72, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो 12 चौके 48 से क्या आएंगे हम, देखिए यहाँ 4 4 कट जाता है क्योंकि यहाँ 5 है, इसको 1 बोल दिए तो 14 हो गया, 14 से 8 घटा तो कितना बचा 14 से 8 बचा 6। तो हम लोग ये जो शेष होता है इसको हम लोग शेष फल बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाज्य। ये भाजक, देखिए भाज्य भाजक, इसको भागफल बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा लिखावट में थोड़ा सा हिंदी में से होता है ना। इसको भाज्य बोलते हैं, इसे भाजक, इसको भागफल, ये शेषफल। तो आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए जरूर, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड के पास, है ना, ताकि ये वीडियो उसके तक पहुंच सके और सीख सके। चलिए थैंक यू।